हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक मज़ेदार कहानी पेश करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अजीब तोहफे। अरसा गुजरा, चीन के एक छोटे से गांव में दो लड़कियां रहती थी। नाम तो उनके कुछ और थे, लेकिन उनकी मैं प्यार से उन्हें चमेली और चांदनी के नाम से पुकारा करती थी। ओ भाई, वो थी भी बड़ी खूबसूरत और प्यारी प्यारी। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो हमेशा एक साथ खाना खाती, साथ खेलती और साथ ही पढ़ने जाती। गांव में तकरीबन रोजाना ही किसी न किसी घर में शादी भी और दावतें होती थी। चमेली और चांदनी को दावतों में जाने का बड़ा शौक था। जब कभी उस किस्म की दावतें होती, वो सबसे पहले वहां मौजूद होती। वक्त तो गुजरता रहा, आखिर वो दिन भी आ गया कि दोनों की शादी कर दी गई। दोनों के खामिद आपस में हकीकी भाई थे और नजदीक के गाँव में रहते थे। चमेली और चांदनी अपने नए घर में आकर बड़ी खुश थी, लेकिन जब उन्हें अपनी गाँव की दावतों का ख्याल आता तो उदास हो जाती। भागी भागी अपने सास के पास जाती और कहती, प्यारी अम्मा, अगर आप इजाजत दे दो चंद दिनों के लिए हम अपनी गांव चली जाए। सास फौरन उन्हें जाने की इजाजत दे देती। क्यों ना देती, दोनों लड़कियां उसकी खिदमत भी तो बहुत करती थी। शुरू में उन्हें खुशी से जाने की इजाजत दे देती, लेकिन जब हर तीसरे चौथे रोज वो गांव जाने लगती तो सास बड़ी परेशान हुई। एक दिन वो अपने दिल में कहने लगी, मेरी बहुएं अपने घर में टिककर बैठना पसंद नहीं करती। कोई ऐसी तरतीब सोची जाए कि उनकी आदत छूट जाए। चंद रोज बाद चमेली और चांदनी खूबसूरत लिबास पहनकर सास की खिदमत में पहुंची और कहा, प्यारी अम्मा, अगर आप कहे तो हम अपनी गाँव चली जाए। हमारी एक सहेली की शादी है, हमें इसमें जरूर शरीक होना है। सास ने जवाब दिया, हाँ मेरी प्यारी बच्चियों, खुशी से जाओ, लेकिन जब वापस आएंगी तो मेरे लिए 2 तोहफे लेती आना। अगर वो तुम तोहफे न लाई और खाली हाथ वापस आई तो मैं तुमसे जिंदगी भर नहीं बोलूंगी। सास ने, प्यारी अम्मा जान, आप फरमाइए, तो आप जो चीज़ कहेंगी वो हम जरूर लाएंगे। दोनों लड़कियों ने जवाब दिया, अच्छा तो फिर गौर से सुनो। सास कहने लगी, चमेली तुम मेरे लिए कागज में आग लाना और चांदनी तुम कागज में हवा लेकर आना, बस यही 2 चीजें मैं चाहती हूँ। दोनों लड़की अपने गाँव जाने के लिए इतनी बेचैन थी कि उन्होंने सास के अल्फाज पर गौर ही न किया और सोचे समझे बगैर कह दिया, हाँ प्यारी अम्मा, आप जो चाहती है वो हम जरूर ले आएंगे। रास्ते में अचानक चमेली को सास के अल्फाज याद आ गए। वो सोचने लगी कि मैं कागज में आग किस तरह ले जाऊंगी। यही ख्याल चांदनी को भी आया कि मैं कागज में हवा किस तरह ले जाऊंगी। ये बात तो पहली बात की तरह नामुमकिन है। चांदनी भी उदास हो गई। दोनों परेशान बैठी थी कि एक छोटी सी बच्ची करीब के खेत से निकली और उनके पास आकर बोली, तुम उदास और परेशान क्यों हो? मुझे अपनी मुश्किल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। चमेली और चांदनी ने सारी बातें उस लड़की को सुनाई। जैसे सुनकर वो कहने लगी, तुमने बहुत बेवकूफ़ी की जो ऐसा वादा कर लिया। अच्छा खैर, मिलकर सोचेंगे कि इस मामले को कैसे हल किया जाए। तीनों लड़की एक मकान की देवड़ी में बैठकर सोचने लगी कि क्या करना चाहिए। लेकिन वो जितना ज़्यादा सोचती उतना ही ज़्यादा उन्हें ये बात मुश्किल नजर आती। उनकी समझ में ना आता कि कागज़ में आग और कागज़ में हवा किस तरह ले जाई जा सकती है। अचानक उनकी नई सहेली खुशी से उछल पड़ी और दौड़ती हुई अपने घर में घुस गई। चंद मिनट बाद बाहर निकली तो उसके हाथ में एक लालटेन थी जो कागज की बनी हुई थी और उसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी। देखो, वो चिल्लाकर बोली, कागज के अंदर आग, आह कैसे अजीब बात है। चमेली ने खुश होकर कहा, ये वही तोहफा है जो मेरी सास ने मंगवाया है। लेकिन चांदनी अब भी उदास बैठी रही, उसकी मन की मुराद पूरी न हुई थी। यकायक लड़की फिर खुशी से उठी और दौड़ती हुई अपने घर में गई और जब बाहर निकली तो उसके हाथ में एक कागज का बना हुआ पंखा था। देखो, वो बोली, कागज में हवा, आहा कैसे अजीब बात है। चांदनी ने खुश होकर कहा, ये वही तोहफा है जो मेरी सास ने मुझसे मंगवाया था। चमेली और चांदनी ने अपनी नई सहेली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और शादी में जाने के बजाय अपने घर वापस आ गई। सास ने उन्हें हैरत से देखा तो बोली, अरे तुम इतने जल्दी वापस आ गई, शादी में नहीं गई? जी नहीं, हमने सोचा कि हमारी प्यारी अम्मा ने जो तोहफे मंगवाए हैं वो जल्द से जल्द पहुँचा दे। चमेली ने अपना हाथ ऊंचा करके कागज की लालटेन दिखाई जिसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी और फिर चांदनी ने कागज का पंखा झूला तो हवा सास के चेहरे पर लगी। शाबाश, सास ने कहा, इस बार तो तुम जीत गई, लेकिन याद रखो, अगर तुमने कहीं बार बार कहीं जाने का नाम लिया तो ऐसे तोहफे लाने के लिए कहूँगी जो तुम कभी ना ला सकोगी। अस्सलाम वालेकुम।